सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic nutrition in animals. And in this lesson we'll also discuss milk teeth and permanent teeth, sweets and tooth decay. तो आज की इस वर्कशीट में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो पढ़ ही रहे हैं, तो ये तो लेसन है, लेकिन इसके अंदर हम जो आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ सेट, वन इज मिल्क टीथ एंड द अनदर इज परमानेंट टीथ। सो लेट्स फाइंड व्हाट आर they. So let's start and understand with me. One day, while eating food at home, Raju, a 7 years old boy, found his one of the teeth loosened. एक दिन राजू जो कि अपने घर पर खाना खा रहा था, उसी दौरान उसने पाया कि उसका एक दांत जो है वो ढीला हो रहा है, और राजू 7 years old एक लड़का है। He started crying with fear to lose his teeth permanently. और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको डर लगता है कि उसके जो दांत हैं वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। His mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth. तो उसकी मदर मुस्कुराती हैं और उसको बताती हैं कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या चीज़ होती है। मिल्क टीथ, लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए हम भी जानते हैं कि मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। So food is taken through the mouth, where it gets broken down into small pieces with the help of the teeth. तो देखिए, जब हम फूड को अपने माउथ के थ्रू टेकन करते हैं, अंदर लेते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे टीथ होते हैं उनकी हेल्प से वो फूड जो है वो स्मॉल पीसेस में ब्रोकन डाउन होता है। तो देखा आपने कि जो टीथ हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं हमारे बॉडी पार्ट में। डू यू नो we get our set of teeth 2 times in our life? क्या आप जानते हैं कि हमें अपने जीवन में ये जो टीथ का सेट है वो 2 टाइम्स मिलता है? कौन कौन सा? लेट्स फाइंड। फर्स्ट इज मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग infancy 1 or 2 years age, and they fall off at the age between 6 to 8 years. तो आप जानते हैं कि जो हमारी इन्फेंसी मतलब जो शैशव काल बोलते हैं इसको, यानी शिशु वाला काल जो होता है, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ उस समय यानी जब हम 1 या 2 वर्ष के होते हैं तब वो हमारे मुख में ग्रो करते हैं, फिर माउथ में वो ग्रो करते हैं, एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years, और 6 से 8 ईयर्स के बीच में ये सारे के सारे गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। इनको हम ही मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ, देन व्हाट इज अबाउट माय प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ? तो देखिए, तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये मजाक के तौर पे लिया गया है कि भाई जब हमारे सारे दांत ही टूट गए तो अब हमारे जो प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ हैं उनको क्या कहेंगे? भाई जब सारे मिल्क टीथ टूट गए, हमारे टूट गए सारे, तो जो अब दूसरे आए इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे यस, परमानेंट टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। तो जो सेकेंड सेट हमें दांतों का मिलता है वो कब मिलता है? मिल्क टीथ को रिप्लेस करके जो भी हमें सेट मिलता है उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो देखिए, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे लास्ट तक रहते हैं लाइफ के, या फिर हमारे जब ओल्ड एज होती है उसके दौरान गिर भी जाते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 kinds। तो जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी समझे थे। incisors, canine, premolar and molar. But you can lose your teeth if you do not care them properly. Yes. क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर हम अपने टीथ की केयर प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ये जल्दी टूट भी जाएंगे। एंड यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, टूथ डीके। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ if we do not clean our teeth and mouth after eating or eat excess sweets, chocolates, etc. तो देखिए हमारे मुंह में बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं अगर हम अपने टीथ और माउथ को कुछ भी चीज़ खाने के बाद या ज़्यादा मीठा खाने के बाद, मिठाइयाँ या चॉकलेट खाने के बाद अगर हम अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids which gradually damage the teeth. तो ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? ये हमारे दांतों के बीच फंसे हुए जो भोजन बच जाता है उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड को रिलीज करते हैं और यही एसिड हमारे दांतों को डैमेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके और इसी को हम टूथ डीके के नाम से जानते हैं। तो इस टीथ डीके से हम कैसे बच सकते हैं? जो टीथ डीके हो जाता है हमारे दांत खराब हो जाते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं? डेंटल केयर, अ गुड हैबिट। क्या कर सकते हैं? वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दांतुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें अपने दांतों को ब्रश या दांतुन से कम दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें हर भोजन करने के पश्चात अपने माउथ से अपने माउथ में कुल्ला करना चाहिए। फिर है वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन आवर माउथ। और हमें अपने मुंह में गंदी उंगली या फिर बिना धुली कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। ये हमारे टूथ डीके का जो है कारण बनता है। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। आप अपनी एज बताइए जब आपने लास्ट टाइम अपना मिल्क टीथ खोया था। तो देखिए मैंने तो क्योंकि 6 to 8 ईयर्स है तो मैंने 7 ईयर्स लिख दिया। आपका जो आंसर है आप वो भी लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। यानी परमानेंट टीथ के कितने काइंड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स उनके हमें बताने हैं। सो हियर इज योर आंसर। Permanent teeth are of four kinds: incisors, canine, premolar and molar. Now we'll move on question number 3. Write 3 good habits to prevent tooth decay. Tooth decay से बचने के लिए हमें किन 3 अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए उसे हमें लिखना है। So here is your answer. 3 good habits are: first is we should clean our teeth with a brush or dantun at least twice a day. Second is we should rinse the mouth after every meal. And the third one is we should not put dirty fingers or unwashed object in our mouth. Now the question number 4 is filling the blanks. The set of milk teeth grows during कितने years के होता है? During 1 or 2 years and fall off at the age between 6 to 8 years. Yes. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को इजी वे में समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट COVID-19 that is कोरोना वायरस, then please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।